हमेशा की तरह सचिन तेंदुलकर अपने आलोचकों का जवाब अपने बल्ले से दिया करते थे, लेकिन इस बार सचिन ने अपने आलोचकों का जवाब अपने मुंह से दिया है। अपने आलोचकों और संन्यास लेने की अटकलों पर सचिन ने अपनी जुबान से दिया है। एक पत्रिका को इंटरव्यू के दौरान सचिन ने इस बात का खुलासा कि उनके आलोचकों ने उन्हें क्रिकेट नहीं सिखाया है और जिस दिन वो मैदान को उतरते समय जरा भी कमी महसूस होगी वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि जब रिटायरमेंट लेने की सोचूंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, किसी से भी नहीं छुपाऊंगा, तो उसकी चिंता ना करो आप। जब तक गेम एंजॉय कर रहा हूँ तब तक खेलूंगा और जब मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तब तक खेलूंगा। एशिया कप में 100वें शतक के बाद संन्यास लेने पर बोलते उन्होंने कहा है कि उस समय उनके दिमाग पर यह बात आई नहीं थी। वर्ल्ड कप के आगे संन्यास कोई मायने नहीं रखता है। उस समय संन्यास की घोषणा स्वार्थ भरा कदम होता है। अभी मैं खेल का मजा ले रहा हूँ, जब तक ऐसा है मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने संन्यास की खबर को खारिज करते हुए कहा है कि देश के हित के लिए क्रिकेट खेलते रहेंगे, अगर मैदान में कुछ कमी आएगी तो खुद ही संन्यास की घोषणा कर देंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मैं अनु। उड़ीसा में माओवादियों द्वारा अपहरण की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इतालवी नागरिकों के बाद बीजेडी विधायक झीना हिकोका के अपहरण का ये दूसरा मामला सामने आया है। झीना उड़ीसा के लक्ष्मीपुर से विधायक हैं। झीना हिकोका को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 324 किलोमीटर दूर कोरापुट से उनके ड्राइवर और पीएसओ को माओवादियों ने अगवा कर लिया। माओवादियों ने बाद में ड्राइवर और पीएसओ को छोड़ दिया, लेकिन विधायक झीना अभी भी उनके कब्जे में ही हैं। इस अपहरण से खफा विधायकों ने उड़ीसा विधानसभा में जमकर हंगामा मचाया। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। कुछ ही दिन पहले माओवादियों ने इतालवी नागरिकों को अगवा कर सरकार के सामने अपनी मांगें रखी थी। उन्हें पूरा न होते देख विधायक का अपहरण कर सरकार पर दबाव डालने की माओवादियों ने पूरी कोशिश की है। जहां एक तरफ माओवादी अपनी मांगों के लिए अपहरण का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार सिर्फ बयानबाजी करके मामले को टालने का काम कर रही है। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी मांगें पूरी होने तक माओवादी इस तरह के और कितने कारनामों को अंजाम देते हैं। अपनी आवाज के दम पर दुनिया को रोशन करने वाले मेहदी हसन आज भले ही बीमार हो, लेकिन दुनिया इस तरन्नुम के बादशाह के गायकी को आज भी याद कर रही है और उनके स्वस्थ होने की कामना भी कर रही है। कई दशकों तक अपनी नायाब गजल गायकी की बदौलत दुनिया में राज करने वाले मेहदी हसन कराची के आगा अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके चाहने वाले आज भी यह दुआ कर रहे हैं कि मेहदी हसन जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौटे। 84 साल के मेहदी हसन भले ही आजकल गायकी से दूर हो, लेकिन एक दौर यह भी था जब लोग उनकी गायकी को सुनने के लिए घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते थे। उनकी आवाज की दीवानगी से लोग मदहोश हो जाया करते थे, लेकिन आज जब वो मेहदी हसन वेंटिलेटर पर है तो उनके चहेते उन्हें आज अपने बीच में देखना चाहते हैं। डॉक्टरों की यह पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और हमारी भी यही दुआ है कि वो जल्द से घर लौटें और गायकी के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाने वालों को प्रेरणा देते रहें। तेल कारोबार को लेकर अमेरिका की बात अनसुनी की भारत ने। चीन और भारत ने ईरान से व्यापारिक संबंध बनाने की राय व्यक्त की। भारत ने अमेरिका की आपत्तियों को दंडनीकार करते हुए कहा कि वह बदली हुई परिस्थितियों में भी ईरान से व्यापारिक संबंध बनाए रखने को तैयार है। इस बात का केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने खुलासा करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिकी और अन्य यूरोपीय देशों की पाबंदी के बावजूद भारत ईरान से तेल कारोबार के संबंध ठप नहीं करेगा। इसी बात पर जयपाल रेड्डी ने साफ किया कि अमेरिकी और यूरोपीय संघ भारत की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका ने जापान और यूरोपीय संघ के 10 देशों को वित्तीय पाबंदी से मुक्त रखा है, लेकिन भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर अमेरिकी बात को अनसुनी किया। तेल कारोबार को लेकर चीन और भारत ने ईरान से व्यापारिक संबंध बनाने का दावा किया और यह भारत की मजबूरी भी है, क्योंकि भारत को विदेशों से आयात करना पड़ता है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं ज्योति। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन इस वक्त बड़े संकट से जूझ रहा है।
लीबिया और सीरिया में आगाम के विद्रोह के बाद जो संकट इन दोनों देशों ने झेला, उसी संकट से बचने के लिए चीन ने भी इंटरनेट को बैन कर दिया है। चीन सरकार ने उन सभी इंटरनेट रिपोर्टों को ब्लॉक कर दिया है जिसमें चीन सेना संबंधित सूचनाएं दी गई थी। इन सूचनाओं में राजधानी बीजिंग की सड़कों पर टैंकों की मौजूदगी और नेताओं के घरों में गोली चलने की खबर थी। इन खबरों पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों के खुफिया एजेंसियों ने नजर बना रखी थी, जिससे डरकर चीन सरकार ने सेना के इंटरनेट सेंसर यूनिट की मदद से इन सभी रिपोर्टों को हटा दिया। हालांकि इन बातों की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। ये खबर उस समय कुछ हद तक पुख्ता हो गई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बो जिलाई को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद चीन में अटकलों और मायूसी का माहौल है। कुछ लोग तो इसे सैन्य तख्तापलट के प्रयास के तौर पर ले रहे हैं। खास तौर पर यह दरार प्रधानमंत्री वैन जियाओबो और जन सुरक्षा मंत्री योंगकोंग के नजदीकी अधिकारियों के बीच है। जहां एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने चीन पर नजर बना रखी है, वहीं दूसरी तरफ चीन आपसी मतभेदों से परेशान है। चीन ने इंटरनेट को बैन तो कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी देखने लायक बात यह होगी कि आखिरकार चीन अपने आवाम की आवाज कब तक दबा पाता है। कैमरामैन पंकज के साथ विवेक, वन न्यूज।